नमस्कार। देखिए, वार्तालाप का विषय चल रहा है कि बृहस्पति महाराज आने वाले 2025 में आपके अतिचारी वक्री मार्गी मोड में आएंगे। और आपके तो मैं बात कर रहा हूं यहां कुंभ लग्न वाले जातकों एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए आपके तो बृहस्पति लाभ और धन वाले खाने का मालिक होता है, झटके में लाभ का योग बनाता है, लंबे समय तक रहेंगे ये अतिचारी वक्री मार्गी मोड में। तो अतिचारी मोड में बेसिकली बोलना चाहिए तो ये धन दे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए, लग्न में 11 लिखा है आपके, यानी आपका कुंभ लग्न है। तो 2025 की हम बात करेंगे भाइयों और बहनों कि एनुअल प्रेडिक्शन क्या होना है समस्त जातकों को, जो है आने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2025 की जो है शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं कहना चाहिए। यहाँ पे लग्न के लॉर्ड आपके शनि महाराज हैं। देखिए, जब हम मंथली प्रेडिक्शन निकालते हैं तो हम सामान्य ग्रहों, जैसे आपके यहाँ लिखे हैं मैंने, सूर्य हो गए, बुध हो गए, शुक्र हो गए, मंगल हो गए, इनको भी शामिल करते हैं बड़े ग्रहों के साथ। लेकिन जब एनुअल प्रेडिक्शन निकाला जाता है जातकों, तो ऐसे ग्रहों को कंसिडर किया जाता है जिनकी लंबे समय दशा चलती है, जैसे या लंबे समय जो बेसिकली किसी खाने पे रुकते हैं, किसी राशि पे स्टे करते हैं। जैसे बृहस्पति महाराज हैं, हम जानते हैं लंबा समय वो किसी राशि पे टिकते हैं। ये बात और है कि एक अरसे के बाद इनका जो है ये अतिचारी मोड में आएंगे, यानी सडन अपना स्थान बल्कि गुणों में चेंजेस लाएंगे। तो बृहस्पति महाराज लंबे समय तक किसी राशि में टिकते हैं, ऐसे ही शनि महाराज लंबे समय तक किसी राशि में टिकते हैं, ऐसे ही राहु देव लंबे समय तक, और साथ साथ उनकी पूंछ केतु लंबे समय तक किसी राशि पे टिकते हैं। तो एनुअल प्रेडिक्शन में बेसिकली बृहस्पति महाराज, शनि महाराज और राहु केतु को कंसिडर करना चाहिए। और डेली प्रेडिक्शन में चूंकि चंद्रमा का जो है रोटेशन होता है 2.5 घंटे में, तो वहां पे या 2.5 दिन का शिफ्ट कहें तो उसमें क्या होता है, चंद्रमा को कंसिडर किया जाता है। हम बात कर रहे हैं इस समय आपके एनुअल प्रेडिक्शन की, क्या बड़े ग्रह दे जाएंगे 2025 में जो कुंभ लग्न वाले जातक हैं उनको, और क्या रहेगा आपका आने वाला 2025, इस पे हम बात करेंगे। तो लग्न में 11 मैंने बताया, शनि महाराज लॉर्ड बनते हैं आपके। हम शनि से ही स्टार्ट करते हैं। शनि महाराज बैठे हैं आपके, देखिए लग्न में, ठीक बात है। कब तक? 30 मार्च 2025 तक शनि आपके लग्न में बैठा है। लग्नस्थ शनि जातक को दौड़ाता है, लेकिन चूंकि अपनी राशि में है तो उतना फ्लक्चुएशन नहीं लाता है। अब शनि महाराज किसके मालिक हैं? आपके 12th हाउस के मालिक हैं, देखिए आपके लग्न के मालिक हैं। तो शनि महाराज की अंतर प्रत्यंतर या महादशा में यदि शुक्र आता है या बुध आता है, आपके भ्रमण का योग बनाता है। 30 मार्च 2025 से पहले पहले आपके घूमने कहीं जाने का इस तरह का योग बनाता है। अच्छी बात है। शनि यहां बैठ के 30 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 से पहले पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कहां देखा इसने? आपके थर्ड हाउस में देखा। तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है आपके, उससे आपने थोड़ा बचना होता है। और ये आपको यहां बैठ के थर्ड हाउस, आपके भाई बहनों से अगर शनि में मंगल की शेड हो रही है तो हो सकता है कुछ आर्गुमेंट का योग बनाए। 3, 4, 5, 6, 7 देख रहा है अपने पिता सूर्य की राशि को। अब शनि पुत्र है, सूर्य पिता है, दोनों में पड़ती नहीं है, मैं हमेशा समझाता हूं, लेकिन सूर्यदेव की राशि को देख रहा है। सूर्यदेव यहां मौजूद नहीं है थ्रू आउट, कब तक? 30 मार्च 25 तक। तो निश्चित रूप से यहां शनि लग्न में बैठ के आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा टेम्परामेंट के चलते, लेकिन स्पाउस को धन लाभ दे जाएगा, यानी स्पाउस को लाभ भी दे जाएगा। दूसरी बात, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है लंबे समय से, तो 30 मार्च 25 से पहले पहले ये आपके विवाह का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है मंगल की राशि को। पहली सावधानी कि कार्य क्षेत्र में यदि शनि की महादशा अंतर या प्रत्यंतर या सूक्ष्म है तो 30 मार्च 2025 से पहले आपको टेम्परामेंट के चलते कार्य क्षेत्र में टेम्परामेंट के चलते थोड़ा ऊंच नीच होने की गुंजाइश है, उससे बच के रहिएगा। लेकिन यहां बैठ के ये आपको निश्चित रूप से, यदि आपका शनि में मंगल या मंगल में शनि आता है, नीच काम से लाभ का योग दे जाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाए हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियो में देखिएगा। और धन प्राप्ति का योग बनाएगा, लेकिन ये मन को दौड़ाएगा ज्यादा। 30 मार्च 2025 को जैसे ही शिफ्ट होगा, मैंने बताया है शनि ऐसा ग्रह है जो चाहे आपके 7.5 से एक दौर से दूसरे दौर में जाए, चाहे अपना स्थान बदले, चाहे ये महादशा से दशाएं चेंज करे, तो हर केस में ये जाने से पहले दे जाता है। तो 30 मार्च 25 को कहां जाएगा? आपके सेकंड हाउस में, धन वाले खाने में। उससे जाने से पहले पहले धन का मजबूत योग आपको कार्य क्षेत्र में देने का ये इशारा करेगा, आपको दे भी जाएगा। 30 मार्च 2025 से कहां है शनि महाराज? आपके सेकंड हाउस में।
आपके जो है लाइनेज वाले खाने में। मालिक बनता है लग्न का, निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाएगा आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहां देख रहा है यहां बैठ के? 30 मार्च 2025 के बाद आपके 4th हाउस में अपने मित्र शुक्र की राशि पे। यस, धन लाभ से या पैतृक संपत्ति के मिलने से, प्राप्त होने से आपको मन का सुकून दे जाएगा। आपके माता के स्वास्थ्य में मजबूती लाएगा, माता की साइड से लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद 7 यहां बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहां देखा है इसने? ठीक सामने आपके अष्टम में। मैंने बताया यदि पैतृक संपत्ति मिलने का आपके कुछ ऐसे चांसेस हैं तो उनको मिलने का मजबूत योग बनाता है। शनि महाराज बुध की शेड में यहाँ नीच काम से लाभ देने का आपको योग बनाएंगे। फ्लक्चुएटिंग यदि शनि में बुध आता है तो झटके वाले काम, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से आपको 30 मार्च 2025 के बाद अप टू द एंड ऑफ ईयर ये योग बनाता है धन प्राप्त होने का। 7, 8, 9, 10 कहां देख रहा है? यहां बैठ के धन वाले खाने में बैठा है और बृहस्पति की राशि में, और देख रहा है आपके 10वें से लाभ वाले खाने में बृहस्पति की राशि को। और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, निश्चित रूप से इसको शनि ने आपको धन का लाभ देना है। यानी शनि महाराज आपको 30 मार्च 25 के बाद तो लाभ देने वाले ही हैं, हर हालत में ऐसा योग बनता है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, शनि का ये रिजल्ट रहना है। अब नेक्स्ट लेते हैं, हमने कहा साहब राहु देव पे बात करते हैं। राहु देव कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं आपके। और केतु महाराज कहाँ बैठे हैं? केतु महाराज आपके अष्टम में बैठे हैं। कब तक? 19/5/25 तक। 19/5/25 को राहु शिफ्ट होगा आपके लग्न में, तो केतु महाराज आपके अष्टम से आ जाएंगे 7th हाउस में। तो 19/5/25 तक यदि आपकी राहु की महादशा अंतर या प्रत्यंतर है, राहु बैठा है बृहस्पति की राशि में, फिर से बोलता हूं, नीच काम से लाभ का योग बनाता है। प्रॉपर्टी टाइप के कामों से या वाहन के कामों से मजबूत योग बनाता है आपके। यदि राहु में आपका बुध या राहु में बृहस्पति चल रहा है आपका, तो 19/5/25 से पहले पहले आपको अकल्ट की विद्या सीखने का योग बनाता है, या तंत्र इत्यादि विद्या में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके 19/5/25 से पहले पहले मजबूत योग बनता है राहु देव की कृपा से। और तांत्रिक गतिविधियों से लाभ प्राप्त करने का भी योग बनता है। 19/5/25 तक राहुदेव, फिर से बोल दूं, धन प्राप्ति का आपको मजबूत योग बनाने वाले हैं। और यदि राहुदेव में शनि आते हैं तो आपको विदेश जाने से, शनि में बुध आता है राहु में, तो आपको विदेश से लाभ का योग बनाएगा, आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा, आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। ऐसा राहुदेव ने देना है यहाँ पे। ऐसे ही केतु महाराज कहाँ बैठे हैं आपके? 19/5/25 तक बैठे हैं आपके अष्टम में। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, अब आपने कहा साहब मार्केश क्या हुआ? 9th और 12th का मालिक बृहस्पति आपके 11th का लॉर्ड है, 2nd का लॉर्ड है, डबल मार्केश में आता है। देखिए मार्केश की बात कर रहा हूं, चंद्रमा भी यहां आपके मार्केश की शेड में आता है। उसके बाद यानी यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, यदि आपका जो है बृहस्पति महाराज में चंद्रमा आता है या सूर्य आता है, उसमें केतु आता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है 19/5/25 तक। बेसिकली यदि आपका मार्केश है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अदरवाइज केतु की शेड ऐसा दिखाती है कि हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। मैं हमेशा कहता हूं, देखिए पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, चांसेस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली में कोई जाएगा। पोस्ट डेथ रिचुअल मतलब और्ध्वदैहिक कर्म, मृत्युपरांत कर्म में ये हमेशा आवश्यक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इट इज जस्ट लाइक ट्रेडिंग। मार्केश क्या होता है? ट्रेडिंग जैसा होता है। यानी आपकी कुंडली में अगर आपके फैमिली मेंबर्स में किसी का मार्केश दिखता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप तो शेयर खरीदना चाहते हैं, आपके ग्रह उसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो शेयर तभी मिलेगा जब कोई शेयर बेचे। यानी किसी का आपकी फैमिली में मार्केश भी होना चाहिए, तभी वो चीज जो है पोस्ट डेथ रिचुअल तक पहुंचती है। केतु महाराज यहां बैठ के अकल्ट की शिक्षा का योग देंगे, झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टे जुए से। यदि आपकी केतु में बुध है, इसने धन का लाभ देना ही देना है, निश्चित रूप से देना है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा केतु, उससे बचना है आपने। लेकिन पैतृक संपत्ति झटके में, यानी कि आपको उम्मीद न होने पे झटके में लाभ होने का योग बनाएंगे केतु महाराज। राहुदेव, अब राहु केतु का ये स्थिति होनी है, ये रिजल्ट होना है 19/5/25 से पहले पहले। अब देखिए राहु केतु छाया ग्रह होते हैं तो दृष्टिहीन मानता है शास्त्र इनको, लेकिन दृष्टिहीन कब तक होते हैं? जब इनके अंदर इन्हीं की अंतर प्रत्यंतर दशा हो, यानी राहु में केतु ऐसा कॉम्बिनेशन हो, महादशा, अंतर प्रत्यंतर और सूक्ष्म का, तब तो इनकी दृष्टियां नहीं मानी जाती। लेकिन ऐसा दुर्लभ होता है, अब राहु की दशा है, अंतर प्रत्यंतर, महादशा या सूक्ष्म, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ग्रह अलग होगा, ऐसे में इनकी दृष्टियां मायने रखती हैं। तो राहुदेव की दृष्टियां देखते हैं। अब चूंकि राहु केतु हमेशा हम जानते हैं कि वक्री मोड में होते हैं, तो हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं। कुंडली में क्लॉकवाइज गति को वक्री, उल्टा माना जाता है।
राहुदेव यहां बैठ के देखिए 19/5/25 से पहले पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख रहे हैं कार्य क्षेत्र में मंगल की राशि को। नीच काम से आपके कार्य क्षेत्र में पैसा दे जाएंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब इत्यादि में हैं तो घूसखोरी इत्यादि से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। मंगल की राशि को देख रहा है, मंगल से राहु की पड़ती नहीं है तो यहां माइनस माइनस प्लस करेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ कहां देखा है इसने? आपके जो है बताया मैंने आपके अष्टम में। अकल्ट की चीजों का, पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा। अब 7, 8, 9 कहां देखा है इसने? चंद्रमा की राशि को। और कहां देख रहा है? कार्य क्षेत्र में। कार्य क्षेत्र में आपके दुश्मन पैदा करेगा, स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या लाएगा, आपको चंद्रमा पे ग्रहण लगाएगा राशिगत। उसके बाद यहां पे इसने 9, 10, 11, 12 कहां देखा? आपके थर्ड हाउस में। कार्य क्षेत्र में आपके एनिमिटी से, आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, इन सब फ्लक्चुएशन के, इस एनिमिटी के बाद भी आपको काम धंधे से धन लाभ का योग राहुदेव ने दे जाना है। कब? 19/5/25 से पहले पहले। 19/5/25 को भाइयों और बहनों राहुदेव शिफ्ट हो गए आपके लग्न में। देखिए अब आ गए ये आपके लग्न में 19/5/25 को। अब राहु यहां आ गया तो केतु महाराज तो उसकी पूंछ है, ऐसे था, शिफ्ट हुआ, ऐसे हो गया, केतु महाराज आ गए आपके 7th हाउस में। मैं बात कर रहा हूं 19/5 25 के बाद के समय की, अप टू द एंड ऑफ ईयर। राहुदेव लग्न में आ गए। लग्नस्थ राहु यहां पे शनि की राशि में है, धन का मजबूत योग बनाएगा। मन का सुख दे जाएगा आपको, जिससे भी हासिल हो, चाहे रिलेशन से हासिल हो, चाहे आपको ऐश्वर्य की लग्जरियस आइटम से हासिल हो, यदि राहु में शुक्र आता है तो, चाहे आपको राहु में बुध अपने इंक्रीमेंट से, प्रमोशन से हासिल हो, चाहे आपको स्पाउस से संबंधों से हासिल हो, चाहे आपको धन लाभ से हासिल हो। राहुदेव ने 19/5/25 के बाद जब तक लग्न में है आपको धन लाभ देना है, सुकून देना है। अब राहुदेव यहां देख रहे हैं सीधे आपके 7th हाउस में क्या लिखा है? 5। 5 का मालिक क्या होता है? सूर्य। अब सूर्यदेव यहां बैठे हो ना बैठे हो उससे मतलब नहीं है, मैंने सूर्य का रोटेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। राहुदेव सूर्य पे राशिगत ग्रहण लगाएंगे तो स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएंगे, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। लेकिन आपको धन का सुख, इन चीजों का सुख दे जाएगा। स्पाउस से भी संबंधों का सुख दे जाएगा, लेकिन स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। अब केतु महाराज यहां बैठे हैं आपके 19/5/25 के बाद। केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। 19/5/25 के बाद कोशिश कीजिएगा, डिसीजन लेते हैं तो नाइट में न लें, दोपहर में लें। रात में लेंगे, रात में चंद्रमा प्रबल हो जाता है, केतु महाराज पहला काम उस चंद्रमा पे ग्रहण लगा देंगे, लिया गया डिसीजन गलत हो जाएगा। यानी 19/5/25 के बाद भाइयों और बहनों, यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, आपको नाइट में कैसा भी निर्णय नहीं लेना है, दिन में लेना है, पहली बात। दूसरी बात, 7th हाउस लग्न के लॉर्ड का जो है, देखिए यहां बैठा हुआ है 7th हाउस में, लग्न के लॉर्ड शनि का ये मित्र है, तो आपको इसके बाद भी केतु महाराज देख रहे हैं, बिना मस्तक का धड़ होता है, फ्लक्चुएट करेगा, डिसीजन गलत करेगा, लेकिन आपको झटके में धन का लाभ दे जाएगा। तो आपके स्पाउस वाले खाने से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। केतु महाराज ने परेशान करना है आपको, लेकिन धन लाभ दे जाएगा। परेशान भी किससे करेगा? स्पाउस वाले खाने से। आपके निर्णय गलत न जाएं। फिर से बोलता हूं, यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो 19/5/25 के बाद आपको दिन में, जब सूर्य टॉप पे होता है, पीक पे होता है, तब निर्णय लीजिएगा। ये राहु केतु की दृष्टि बनी है। अब राहुदेव यहां बैठ गए जब 19/5/25 के बाद, फिर किसी अन्य ग्रह के साथ महादशा अंतर प्रत्यंतर में आए हैं तो पुनः जेलसी रखता है, ये ईर्ष्यालु ग्रह है, तो किसी की दशा में अगर इसकी दशा आती है तो ये दृष्टि दोष रखता है। अब यहां बैठ के राहुदेव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहां देख रहा है? अपने मित्र शुक्र की राशि को। क्यों बोला मैंने? भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा। ठीक, भाग्य से आपको लाभ देना है। 7, 8, 9 मैंने बताया आपको, सूर्य पे ग्रहण लगाएगा, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। उसके बाद यहां देखिए 7, 8, 9 देखा है इसने आपके संतान वाले खाने में, संतानों का भाग्य बढ़ाएगा, भाग्य से आपको संतानों का योग दे जाएगा। यानी 19/5/25 के बाद यदि आपकी राहु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो बहनों आपके कंसीव करने का मजबूत योग बनाएगा। संतान लंबे समय से यदि अपेक्षित है तो उसका योग बनाएगा। अब इसने 9, 10, 11, 12 देख रहा है आपके 12th हाउस में। फिर से बोल दूं, भाग्य से आपको जो है वो धन का लाभ दे जाएगा। और पुश्तैनी संपत्ति से या पैतृक बिजनेस में है तो वहां पे लाभ का योग ज्यादा मजबूत होगा। राहुदेव ने आपको 19/5/25 के बाद धन का योग देना है। हाँ, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। ये राहुदेव की पोजीशन है। हम आते हैं बृहस्पति महाराज पे, जिसका हमने लिखा है, देखिए 14 मई से अतिचारी मोड में आ जाएंगे। अतिचारी वक्री मार्गी इस मोड पे आता है तो लंबे समय बाद आता है, और आता है तो लंबे समय टिकता है। तो बृहस्पति ने फ्लक्चुएशन दिखाना है, हैवी फ्लक्चुएशन।
यहां बैठे हैं बृहस्पति महाराज आपके। मालिक किसका होता है? आपने कहा 9th और 12th धनु और मीन का। आपके यहां देखिए 11th हाउस का लॉर्ड है, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है। देखा जाए तो लाभ और धन वाले खाने का मालिक है, लेकिन चूंकि 11th हाउस 2nd हाउस मार्केश भी होता है तो ये डबल मार्केश की शेड में भी आता है। कहां बैठा है? शुक्र की राशि में। यदि माता जीवित हैं, उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, वो भी तब जब बृहस्पति के अंदर मार्केश का कॉम्बिनेशन है। बृहस्पति में चंद्रमा आता है, सूर्य आता है, तो ये मार्केश की स्थिति लाने का योग बनाएगा। उसके बाद बृहस्पति महाराज यहां बैठ के देखिए, मालिक किसके हैं बताया मैंने, आपके लाभ और धन के मालिक हैं। मन का सुकून दे जाएगा आपको। कहां देख रहा है? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। इसने देखा आपके जो है अष्टम में पैतृक संपत्ति से लाभ से मन का सुकून देगा। 7, 8, 9 इंप्लॉयमेंट वाले काम से आपको धन प्राप्ति, कार्य क्षेत्र से आपको लाभ होगा। किस चीज का? धन का। तो धन लाभ का योग बनाएगा। अगर सेविंग नहीं हो पा रही थी लंबे समय से तो सेविंग होने का योग बनाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है शनि की राशि को, आपके भ्रमण पे जाने का योग बना सकता है। यानी बृहस्पति की दशा है 15/5/25 तक बृहस्पति यहां बैठा है, तो 15th May 25 तक बृहस्पति आपको धन का लाभ देगा। आपके काम धंधे वाले खाने से आपको लाभ देगा। निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा, आपके भ्रमण का योग बनाएगा। और यदि लंबे समय से विवाह नहीं हो पाया है तो यह विवाह होने का भी योग बनाएगा। कब? आपके 15/5/25 तक यहां मौजूद है। देखिए 15/5/25 को बृहस्पति महाराज शिफ्ट हो गए आपके कहां? आपके संतान वाले खाने में। बुध की राशि है, बुध से इनकी कोई ऐसी दुश्मनी या दोस्ती नहीं है। अब 15/5/25 से 19/10/25 तक आने वाले 2025 की बात कर रहा हूं मैं, यानी 15th May से 19th October तक इसने रहना है बृहस्पति महाराज ने आपके जो है संतान वाले खाने में। तो पहली बात तो ये संतानों को लाभ दे जाएगा धन का। दूसरी बात, संतानों से आपको लाभ दे जाएगा धन का, यानी संतानों को लाभान्वित करेगा। यदि आपके जो है आपके बृहस्पति महाराज में बुध की शेड आती है या शनि की शेड आती है, संतानों को विदेश भेजने का योग बनाएगा। यहां पे बैठ के बृहस्पति महाराज आपके आध्यात्मिक शिक्षा लेने का एज वेल एज PhD टाइप की शिक्षा लेने का योग बनाएगा, यानी हायर एजुकेशन का योग बनाएगा, लेकिन उसका टेक्निकल एजुकेशन से मतलब नहीं होगा। अब यहां बैठ के बृहस्पति देखिए कब तक है? 15/5 से 19/10 है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है शुक्र की राशि को। अब शुक्राचार्य से बृहस्पति की पड़ती तो है नहीं, लेकिन बृहस्पति जहां देखता है वहां लाभ देगा, तो यहां माइनस माइनस प्लस करते हुए आपको भाग्य से संतानों का लाभ दे जाएगा। यानी 15/5/25 से 19/10/25 बहनों, ये भी आपके कंसीव करने के लिए मजबूत समय है। आपके संतानों को भाग्य से लाभ, यानी भाग्य से उनका भाग्य जलाएगा, भाग्य को प्रज्वलित करेगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6, 7 भाग्य से उनको लाभ दे जाएगा। किस चीज का? ऑब्वियसली धन का यहां का मालिक है। यहां बैठ के देखिए आपने कहा 7, 8, 9 आपके लग्न को देख रहा है, यानी यहां बैठ के ये आपको लाभ दे जाएगा भाग्य से आपकी संतानों का एज वेल एज धन का। तो बृहस्पति महाराज ने 15/5/25 से 19/10/25 यहां आपको बेहतरीन समय देना है भाइयों और बहनों। आपकी ओर से भी सही रहेगा, आपकी संतानों की भी ओर से भी सही रहेगा, आपके कुनबे फैमिली की ओर से भी। बृहस्पति क्या है? कंबाइंड यूनिट दिखाता है, फैमिली की ओर से भी आपको सुख देगा। ये ज्वाइंट फैमिली भी दिखाता है बृहस्पति यहां पे। अब 19/10/25 को शिफ्ट हो गए बृहस्पति महाराज कहां? आपके देखिए 6th हाउस में। किस राशि में? कब तक है? 19/10/25 से 6 दिसंबर 2025 तक वो आपके 6th हाउस में, जहां 4 लिखा है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है। यहां आते ही बृहस्पति महाराज उच्च के हो गए। आपके स्वास्थ्य वाले खाने में आया है, डिजीज वाले खाने में आया है, लिटिगेशन का योग बनाता है। यदि चल रहा है लिटिगेशन या ऐसे चांसेस बनते हैं तो बच के रहिएगा। तो यहां पे 19/10/25 से 6 दिसंबर 25 तक मालिक कहां का है? आपने कहा साहब लाभ और धन वाले खाने का मालिक है, जो डबल मार्केश भी है। यदि आपका बृहस्पति महाराज का कॉम्बिनेशन चल रहा है चंद्रमा और सूर्य के साथ, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यहां बैठ के बृहस्पति आपके 19/10/25 से 6 दिसंबर 25 तक आपको आलस से बिल्कुल नहीं करना है। बॉडी के अंदर के आलस से जनित होने वाली बीमारियां होने का योग बनाएगा, यानी आपको आलसी बनाएगा। उसके बाद बृहस्पति महाराज चूंकि मैं बताया उच्च के होंगे, जब वह उच्च या नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है हलचल लाता है, तो लाभ और धन वाले खाने में हलचल लाएगा। अब ये आप पे है कैसे आप उसको अपने अकॉर्डिंग साधते हैं, क्योंकि बृहस्पति महाराज जो है अगर फ्लक्चुएशन लाएगा तो आपके लग्न का लॉर्ड शनि है, और दोनों का संभालने के लिए आपको बुध महाराज को पकड़ना पड़ता है। कैसे बुध को पूछते हैं बताया है मैंने पहले। बृहस्पति महाराज यहाँ उच्च के होके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कार्य क्षेत्र में आपको लाभ दे जाएंगे, धन का हलचल भी लाएंगे, काम धंधे में एनिमिटी भी लाएंगे। आपके जो काम धंधे में आपके दुश्मन होंगे वो जानकार लोग होंगे, अनपढ़ अंगूठा छाप नहीं होंगे, यानी प्रबुद्ध लोगों से
ज्ञानी लोगों से आपकी दुश्मनी होगी, वो आपके एनिमी के रूप में पैदा होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ कहां देख रहा है आपके, देख रहा है 12th हाउस में। नैतिक रूप से संभल के रहना है, लंगोट का पक्का बन के रहना है, इसको ध्यान रखें। तो और भ्रमण का योग बनाएगा आपके यहाँ पे ये, यानी 19, 10, 25 से 6 दिसंबर 25 ये वक्री मोड में भी आएगा, घूमने का योग बनाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है अपनी ही राशि को, धन का लाभ देना ही देना है बृहस्पति ने यहाँ पे। थोड़ा पढ़े लिखे दुश्मनों से, ऑन पेपर वर्क में मजबूत दुश्मनों से सावधान रहिएगा। यानी पेपर वर्क कोई भी करते हैं आप 19, 10, 25 से 6 दिसंबर 25 तक आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। फिर वक्री मोड में आने पे यहां लिखा है, देखिए मैंने बृहस्पति वक्री हो जाएगा 12 नवंबर को, फिर वापस लौट जाएगा। ये तो क्या फल देगा बताया है मैंने। तो ये आपके बड़े बड़े ग्रहों का फल होने वाला है आने वाले 2025 में। बृहस्पति परेशान करता है, शुक्र की शेड में आता है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। वैसे भी लग्न के लॉर्ड आपके शनि महाराज हैं, तो शनि महाराज को आप संभाल लेते हैं। मैं कुंभ लग्न वाले जातकों से खास कह रहा हूं, तो शनि आपके 12th हाउस का भी लॉर्ड बनता है, इहलोक परलोक दोनों को संभाल लेता है। तो ओम शन शनिचराय नमः की माला आपने जपनी चाहिए देखिए। और उसके बाद यदि आपका कुंडली में, लग्न कुंडली में शनि महाराज देख रहे हैं सूर्य को, तो इसको ध्यान रखना है आपने कि भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है, फॉलोड बाय आदित्य स्तोत्र संडे से, उसे मंगल से आपने जो है शनि की माला जपनी है। तीसरी बात, ये आपके काम की चीजें हैं देखिए, तो शनि को आपने प्रसन्न करना पड़ता है, वो आपके लिए आवश्यक भी है। उसके बाद शनि आपकी कुंडली में अगर मान लीजिए कहीं बैठा है, बेहतर फल नहीं दे रहा है, तो मैंने बताया हुआ है भाइयों और बहनों, उसकी 4 कंडीशन होती हैं। या तो वो चंद्रमा से दृष्ट है, केतु से, या मंगल से, या सूर्य से। ये 4 कॉम्बिनेशन जितने ज्यादा बढ़ जाएंगे आपकी लग्न कुंडली में, उतना शनि परेशान करेगा। उसका सबसे अच्छा तरीका होता है चंद्रमा केतु को शांत करें। मंगल को कैसे प्रसन्न करते हैं, सुंदरकांड से मैंने बताया हुआ है। तो उस केस में आपको ये प्रिकॉशन लेनी पड़ती है आपके कुंभ लग्न वाले जातकों, यदि आपका शनि आपको बेहतर रिजल्ट नहीं दे रहा है तो। अब यहां तक आपका एनुअल प्रेडिक्शन हो गया। अब इसके बाद वही जातक देखें जो जिज्ञासु पवित्र के हैं, जो ग्रहों के और अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए है, जो सीखना चाहते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं आपके, यहां मैंने ग्रह लिख दिए हैं सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल। आपने कहा साहब मंगल महाराज आपके किसके मालिक होते हैं? आपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के मालिक होते हैं, आपके 3rd हाउस के टेम्परामेंट के मालिक होते हैं। मंगल महाराज कार्य क्षेत्र का मालिक है। आपने कहा साहब मंगल का रोटेशन, इस बार देखिए हमने मंगल की शुरुआत बता दूं, यहां में ये लिखा हुआ है, देखिए मैंने मंगल आपका 22/1 से यहां था, आपका यहां से स्टार्ट हुआ है मंगल, मैंने अनलाइन कर दिया है। देखिए 21 जनवरी तक मंगल कहां है आपके, बैठा हुआ है आपके भाइयों और बहनों 6th हाउस में। कर्क का मंगल नीच का मंगल होता है, 21 जनवरी तक यहां है, वक्री मोड में आता है देखिए। उसके बाद तो 22 जनवरी से ये वापस लौट गया 2 आपके अप्रैल तक, फिर नॉर्मल हुआ, तो फिर यहां 3 अप्रैल से यहां चल गया, फिर आगे चलेगा। यानी कि आपके 21 जनवरी तक और 3 अप्रैल से 6 जून तक आने वाले 2025 में यदि आपकी मंगल की महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म है, तो पहली बात तो यह लिटिगेशन का योग बनाएगा। कब से कब तक? 21 जनवरी तक और 3-4 से 6-6 के बीच, यानी 3 अप्रैल से 6 जून तक आपको सावधान रहना है। लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा, लोन बिल्कुल नहीं लेना है, उसमें लिटिगेशन में फंसाएगा, उससे बच के रहना है। अब मंगल नीच का हुआ तो जहां का मालिक है वहां हलचल लाएगा। कहां का मालिक है? 3rd हाउस का लॉर्ड है, कार्य क्षेत्र का मालिक है। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में दुश्मनी लाएगा, सावधानी रखनी है आपने। और एग्रेसिव आपके एनिमीज होंगे। और आपके भाई बहनों वाले खाने में अगर मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो किसी को घात लगने का योग होता है। मंगल यहां से शिफ्ट हुआ देखिए, जो कि वक्री मोड में है। अब आपके यहां आया 22 जनवरी से 2 अप्रैल तक। कहां बैठा है? बुध की राशि में। बुध से खास इसकी पड़ती नहीं है मंगल महाराज की। इसके बाद भी 7 और 1 8, यदि मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन आता है तो आपके संतानों को एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर भेजने का, विदेश भेजने का योग बनाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा आपकी संतानों के जॉब लगने का योग बनाएगा। मंगल की दृष्टियां मैं नहीं देख रहा हूं, दृष्टियां मैं एनुअल वीडियोस में बताऊंगा। मंगल यहां बताया, मंगल यहां आएगा देखिए 7/6 से 28/7 आपके सूर्य की राशि में आया है। सूर्य भी हॉट टेम्परामेंट, मंगल भी हॉट टेम्परामेंट, और सूर्य को सपोर्ट कर देता है और साथ ही साथ लग्न के लॉर्ड शनि को अपोज करता है। आपका स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा, उससे बचना है। धन प्राप्ति का योग बनाना है इसने, क्यों? 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में अपनी राशि को। लेकिन इतना डीप नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि इससे बहुत लंबा मामला खिंच जाएगा। मंगल यहां आया आपका 29/7 से 13/9, कहां? अष्टम में आया। और मालिक किसका है बताया मैंने, आपके भाई बहन वाले खाने का है, यानी टेम्परामेंट का है, और एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का है। अकल्ट की शिक्षा का योग बनाएगा यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। धन प्राप्ति का योग बनाना है इसने, सामने देख रहा है 2nd हाउस में। मंगल यहां आ गया आपका 14/9 से 27/10,
आपको ये भी धन का भाग्य से धन लाभ का योग बनाएगा, पॉलिटिकल योग बनाएगा 14/9 से 27/10। यदि प्रमोशन नहीं हुआ है तो प्रमोशन होने का, या आपके जो है वो तनख्वाह बढ़ने का कह लीजिए, इंक्रीमेंट का योग बनाएगा। मंगल यहाँ आ गया 28/10 से 7/12, निश्चित रूप से आपको कार्य क्षेत्र में मजबूती देगा, स्टेब्लिश करेगा, आपका टेम्परामेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको काम धंधे में जहां भी आप नौकरी करते हैं या आपका अपना बिजनेस है मजबूती देगा। तो मंगल ने यहाँ आके देखिए ऐसे ही आपको लाभ देना है झटके वाले काम से, यानी 14/9 से 27/10, 28/10 से 7 दिसंबर, 8 दिसंबर से एंड लिखा है, देखिए मैंने एंड तक आपने मंगल ने आपको धन का लाभ देना है। तो मंगल का ये रोटेशन है। अब मंगल मैंने क्यों बताया, क्योंकि मंगल आपके कार्य क्षेत्र का मालिक होता है। ऐसे ही ग्रह ले रहा हूं जो आपको काम दें। अब यहाँ पे शुक्र महाराज कहाँ के मालिक होते हैं, 2 और 7 का, विष और तुला का, आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, तो आपका योग कारक ग्रह होता है। शुक्र का मैंने रोटेशन दिया हुआ है, देखिए शुक्र कब कब कहाँ होगा। हम आगे आते हैं शुक्र पे। मैंने कहा मान लीजिए मैं शुक्र की स्टार्टिंग देखता हूं, देखिए यहां से स्टार्टिंग है, शुक्र महाराज यहां से स्टार्ट हुए 27 जनवरी 2025 तक लग्न में है। ये 2 और 7 का मालिक होता है, दे जाएगा आपको मन का सुकून, दे जाएगा आपको भाग्य से। तो शुक्र ने आपको देना है। 27/1/25 तक यहां रहेगा। 27/1/25 के बाद देखिए 28 जनवरी से 31/5 आएगा आपके शुक्र सेकंड हाउस में, बृहस्पति की राशि में। जैसे ही आया आपका मीन का शुक्र देखिए उच्च का हो गया। अब शुक्राचार्य क्या है, राक्षसों के गुरु हैं। मैं समझाता हूं, हर एक वीडियो में समझा रहा हूं, तो आपको भी समझाता हूं कि शुक्राचार्य समकालीन अपने समय में टोटल 3 लोग ऐसे थे जिनको संजीवनी विद्या आती थी। लोगों के खत्म होने के बावजूद उन्हें जिंदा करने की, पुनर्जीवित करने की कला आती थी। शुक्राचार्य अपने समय में अकेले ऐसे शख्स थे। देवगुरु बृहस्पति को भी इस विद्या की जानकारी नहीं थी। तो शुक्राचार्य जो आपके जो है राक्षसों के मरने पे उन्हें पुनर्जीवित कर देते थे, वो जो हैं इतने समर्थ हैं। तो जैसे ही वो अपने उच्च राशि में आते हैं, मीन का शुक्र उच्च का होता है, और मीन राशि किसकी होती है, बृहस्पति की। बृहस्पति देवताओं के ग्रह हैं, उनसे उनकी पड़ती नहीं है, तो शुक्र यहां पसर जाते हैं। 3/4 मास टिकने वाला ग्रह, देखिए 3/4 महीने टिक रहा है शुक्र हर जगह। वो यहां आके 28 जनवरी से 31/5 कंप्लीट 4 महीने यहां पे पसर जाता है, क्योंकि उसके उच्च की राशि है। शुक्राचार्य को हिलाने की शक्ति सिर्फ विष्णु हरि के पास है। अब शुक्राचार्य यहां आते हैं। यदि आपकी शुक्र में बृहस्पति है, धन पाना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कैसे करते हैं बताया है मैंने अकल्ट के हिसाब से। शुक्राचार्य यहां टिक गए, देखिए साथ में उनके सपोर्ट के लिए बुध महाराज 28/2 से 6/5 तक यहां टिक गए। ये हम प्याला हम निवाला ग्रह हैं। तीसरा मित्र राहुदेव, उसने कहा मैं भी आराम से जाऊंगा, उन्होंने भी 19/5/25 को यहां से यहां शिफ्ट हुए, उससे पहले शिफ्ट नहीं हुए। क्यों, उनके मित्र शुक्राचार्य यहां हैं। अगली बात, शनि महाराज चौथा दोस्त, जो लंगोटिया यार है इनका, वो अपनी राशि छोड़ के देखिए 30/3/25 को यहां आ गए। अब यहां शनि महाराज, राहु, बुध और शुक्र, इन 4 ग्रहों की सेकंड हाउस में युति है। जिस भी भाई बहन की शनि, शुक्र और आपके बुध राहु का कॉम्बिनेशन इनके जॉइंट टाइम में, टाइम लिखा है मैंने देखिएगा, पड़ता है, उसको निश्चित रूप से धन प्राप्ति का बहुत बहुत मजबूत योग है। ये पॉलिटिकल योग भी बनाता है, ये हर तरह से आपको धन देने का योग बनाता है। इसे कैश करें। तो शुक्राचार्य का रोटेशन मैंने दिया हुआ है, इसको देख लें। शुक्राचार्य बहुत आपके लिए मायने रखते हैं। यहां मीन का शुक्र उच्च का हो गया, यहां देखिए 10/10 से 2/11 शुक्र नीच का हो गया, 10/10 से 10th ऑफ अक्टूबर से 2nd ऑफ नवंबर। अब शुक्र नीच का हुआ तो जहां का मालिक है हलचल लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, भाग्य में नीच काम से भाग्य दे जाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है आपको। ऐसे ही भाइयों, मैंने सूर्य का और बुध का लिखा हुआ है। देखिए लग्न की बात करता हूं आपके, मैं इसको पकड़ लेता हूं इससे। देखिए लग्न में सूर्य कब है, 13th ऑफ फेब से 14th ऑफ मार्च तक, ठीक बात है। अब सूर्य पिता है, लग्न का लॉर्ड शनि पुत्र है, उसके बाद कोई पिता अपने पुत्र का नुकसान नहीं करता। फिर यहां पे बुध महाराज कब है, 12th ऑफ फेब से 27th ऑफ फेब तक, और बुध शनि का अभिन्न मित्र है, सबसे बड़ा लाइजनर है, सूर्य का भी अभिन्न मित्र है। तो आपने निकाला इन दोनों का कॉमन पीरियड, क्या निकालिए इसमें, देखिए इसमें आपको निकालना है बुधादित्य कब बनेगा। 13th ऑफ फेब से आपका सूर्य आया और 12th ऑफ फेब को ये आया था, 13th ऑफ फेब से इसको देख लें 27th ऑफ फेब तक आपका बुधादित्य योग लग्न में होगा। इसको लिख के रख लें। कैसा भी मजबूत से मजबूत पुराना काम फंसा हुआ है, नहीं हो रहा है, इस समय ट्राई कीजिएगा, आपको दे जाएगा, मजबूत कर देगा इस समय आपको, यदि थोड़ा भी आप संतुलित होकर चलते हैं। ऐसे ही बुधादित्य हर जगह देखें, सूर्य यहां आया 15 मार्च से 13 अप्रैल, देखिए, और बुध आया 28/2 से 6/5, कॉमन समय निकालिए। जब सूर्य बुध का कॉमन टाइम है,
यहां पे ये हुआ आपका 15 मार्च से 13 अप्रैल बुधादित योग सेकंड हाउस में बनेगा, दे जाएगा आपको पैसा। थोड़े भी आप समझदार हैं, ग्रहों को कैश करना जानते हैं, ग्रहों को कैसे कैश किया जाता है मैंने बताया है, इंफॉर्मेटिव वीडियो में देखिएगा। धन का मजबूत योग दे जाएगा। यहां देखिए आपके, ये छोड़ देता हूं, यहां देखिए टाइम लंबा हो जाएगा वरना। आपके 4th हाउस में 15/5 से 14/6 सूर्य देव आए हैं और बुध आया है 24/5 से 5/6। आपने कॉमन पीरियड निकाला यहां पे, आपके देखिए 24/5 से ध्यान दें 5/6 बुधादित योग बनेगा 4th हाउस में, बहुत दे जाएगा आपको। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन का योग दे जाएगा, अच्छी जॉब यानी जॉब स्विच ओवर करने का योग है, मजबूती से दे जाएगा। स्थान परिवर्तन का योग दे जाएगा, कोई बड़ी चीज जस्ट लाइक हाउस लैंड या 4 व्हीलर लेना चाहते हैं उसका मजबूत योग बनाएगा। कार्य क्षेत्र में बुधादित कब बना देखिए, सूर्य 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक, बुध 4 जनवरी तक है, स्टार्ट यहीं से किया है उसने, 25/10 से 23/11 और 7 दिसंबर से एंड तक। कॉमन पीरियड क्या हुआ देखिए यहां पे, आपने कहा साहब 17 नवंबर से 23 नवंबर तक, इतने कम समय के लिए बुधादित योग बनेगा आपके कार्य क्षेत्र में, इसको कैश करना है आपने। यहां देखिए आपने कहा बुधादित योग 7th हाउस में कब बना, 17 अगस्त से 16 आपके सितंबर तक सूर्य हैं, बुध है 31 अगस्त से 15 आपके सितंबर तक। कॉमन पीरियड क्या निकला भाइयों, 31 अगस्त से 15 सितंबर आपका बुधादित योग 7th हाउस में है। स्पाउस को के साथ घूमने का, स्पाउस सेलेक्ट करने का, स्पाउस चुनने का, स्वतः भाग्य से स्पाउस मिलने का, इश्क मोहब्बत को फलीभूत करने का, इस ड्यूरेशन में आप बुधादित्य कैसा भी आप प्रपोज करेंगे गलत नहीं जाएगा। हालांकि मैं इश्क मोहब्बत की बातें कम समझाता हूं, तो ऐसा योग बनता है यहाँ पे। यहाँ देखिए आपने कहा साहब 6th हाउस में चंद्रमा की राशि में सूर्य आया 17/7 से 16/8, बुधादित्य निकालना सीखें हर खाने में, 23/6 से 30/8। अब कॉमन पीरियड क्या हुआ, आपने कहा साहब ये हुआ 17/7 से आपका 16/8 बुधादित्य योग है आपका भाइयों और बहनों। आपके 6th हाउस में दुश्मनों को निपटाने का, एनिमीज के मैटर सॉर्ट आउट करने का, लिटिगेशन कोर्ट केस चल रहे हैं सॉर्ट आउट करने का, अपील लगवाने का, कैसे भी बहुत मजबूत समय है। ऐसे इसको कैश करें। संतानों को पकड़ना है, वांछित फील्ड में डालना है, संतानें आपकी बातें नहीं सुन रही हैं या समझ नहीं पा रही हैं, या संतानों को आगे बढ़ाना है, संतानों के संबंध में आपको बेहतर डिसीजन लेना है, ऐसा निर्णय लेना है जो भविष्य में जाके संतानों के लिए श्रेयस्कर साबित हो, सुखद साबित हो। यहां देखिए कब है, सूर्य 15/6 से 16/7 है, आपका बुध है 6/6 से 22/6। अब कॉमन पीरियड निकालिए यहां पे, ये आया 15/6 से देखिए 22/6, बुधादित्य योग बनेगा संतान वाले खानों में। यदि बुधादित्य में आपका शनि आ जाता है, संतानों के विदेश जाने का बहुत मजबूत योग है, संतान होने का बहुत मजबूत योग है। बुधादित्य यहां बनता है बहनों या यहां बनता है, तुरंत कंसीव कीजिएगा, बेहतरीन संतान होगी आने वाले समय में। तो सफिशिएंट है इतना। और लग्न के लॉर्ड शनि महाराज हैं, शनि महाराज का जो है वक्री मोड यहां लिखा है मैंने 14/7/25 से देखिए 28/11/25 है। इस समय खासकर ओम शन शनिश्चराय नमः की माला जप लीजिएगा। लेकिन फिर से कह दूं भाइयों बहनों कि शनि की माला जपना भी आपको परेशान कर देता है यदि आपकी लग्न कुंडली में शनि कैसे भी सूर्य को या सूर्य की राशि सिंह को देखता है, या सूर्यदेव स्वयं शनि की राशि मकर कुंभ को या शनि को देखते हैं आपकी कुंडली में, तो ऐसे में आपको शनि की अकेले पूजा नहीं करनी, भगवान भास्कर की अकेले पूजा नहीं करनी, दोनों को साथ करना है। मैंने बताया कैसे, सूर्य को जल फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र फॉलोड बाई तुलसी की माला में ओम शन शनिश्चराय नमः की कम से कम एक माला और माला जपी जाती है। तो बेहतर रहेगा 2025 थोड़ी भी समझदारी की आपने तो धन प्राप्ति का योग दे रहा है ये साल, क्योंकि आपके लाभ और धन वाले खाने का मालिक बृहस्पति इतना ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है कि आपको झटके में मौका देगा। और भाइयों और बहनों, अवसर की, अपॉर्चुनिटीज की, मौकों की पूछ नहीं होती, उनको आगे से पकड़ना सीखें, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड शनि महाराज जो हैं वो न्याय के देवता माने जाते हैं और वो कहते हैं आपसे कि यू हैव टू बी एक्टिव। आप एक्टिव रहेंगे तो धन प्राप्ति का मजबूत योग दे जाएगा आने वाला साल 2025। थैंक यू।